सांसद चंद्रशेखर कहते हैं कि कुंभ पापियों के लिए है और पापी लोग वहां जाते हैं। ये चंद्रशेखर जी की बात ऐसे ही होगी जैसे एक बढ़िया सुंदर सी बाग में कोई कौवा बोल रहा हो, ऐसे ही महसूस होता है। क्योंकि आज का ये सुंदर सा आयोजन जिसमें चारों तरफ अच्छी आवाज आ रही है, कोयल से बोलने की आवाज आ रही है, अच्छा वातावरण है, प्रदेश का, देश का, यहाँ तक कि दुनिया में जो सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं उनके मन में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। वैसे में चंद्रशेखर जी कांव कांव कर रहे हैं, तो निस्संदेह मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी बात को गंभीरता से ले रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिद्ध दृष्टि रखते हैं और देखते रहते हैं कि कौन सा ऐसा आयोजन या कौन सा ऐसा समय है जिस पर हम बोलेंगे तो हमारी वॉइस दूर तक जाएगी और हम सस्ती लोकप्रियता पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आयोजन करोड़ों करोड़ सनातन धर्म के आस्था के लोगों के लिए है और इस समय चारों तरफ वातावरण कुंभ का बना है, तो हर कोई इसमें हाथ धोना चाहता है राजनीतिक। तो हमारे सांसद जी भी हाथ धो रहे हैं कि साहब हम इस मौके पर अगर बोल देंगे तो निस्संदेह हमारी बात दूर तक चली जाएगी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई गंभीरता से इनको ले रहा है। आप सब मीडिया के लोग हो, ये इसीलिए बोला ही जाता है कि आप लोग इसको गंभीरता से ले लो। मुझे तो नहीं लगता कि आप सबको भी गंभीरता से लेना चाहिए। और जैसा सांसद जी कह रहे हैं, ये सनातन धर्मावलंबियों का देश है। यहाँ पर जो भी आस्था से खिलवाड़ करेगा निसंदेह परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। तैयार रहना चाहिए सांसद जी को कि आने वाले वक्त में राजनीतिक रूप से यह समाज उनको जरूर बदला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मदनी का कहना है कि मुख्यमंत्री वक्फ पर जो बयान दे रहे हैं वो वास्तविकता से परे है। मैं नहीं समझता कि कौन सी बात उनकी वास्तविकता से परे है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभल हमारी सांस्कृतिक नगरी है और आज महसूस भी हो रहा है कि संभल में दिखाई दे रहा है कि भारतीय संस्कार संस्कृति को बलात् दबाया गया है, जबरदस्ती दबाया गया है। हमारी संस्कृति के निशानों को मिटाने का प्रयास किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी उसको आगे कर रहे हैं। और अगर मदनी जैसा कहते हैं वक्फ विषय पे, तो वही चीज लागू होती है। वक्फ के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जितना मैं समझता हूं कि अगर कोई भी भूमि भवन किसी ने अवैध तरीके से कब्जा की होगी तो सरकार उसे हर हालत में लेके रहेगी, चाहे वक्फ की ही क्यों ना हो। तो मैं नहीं समझता कि जो भी किसी व्यक्ति विशेष की, सरकार की, जनता की वह संपत्ति को अवैध अतिक्रमित करेगा, हमारी सरकार उसको किसी भी दशा में उस पर अवैध अतिक्रमण करने नहीं देगी, रखने नहीं देगी। ये तो एक हर सरकार का दायित्व है और हमारी सरकार का भी दायित्व है। हमारी सरकार अपना दायित्व निर्वहन कर रही है। कोई सरकार हो सकता है ना कर रही हो, लेकिन हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जितनी बार मुख्यमंत्री आएंगे उतनी बार वोट घटेगा और जीत तो हमारी ही होगी। मैं नहीं समझता कि हमारे उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जहां जहां गए हैं वहां जीते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में जहां जहां गए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, कमल खिला है और मिल्कीपुर में भी कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है कि अवधेश प्रसाद जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का प्रयास कर रहे हैं और पिछली बार जो धोखा दे करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कहीं खटाखट कहा, तो कहीं संविधान का कहा, कहीं आरक्षण कहा। अब ये सारी जनता जान गई है कि ये लोग धोखा देते हैं और आज ये भी परिलक्षित हो रहा है पूरे देश में जो इंडी अलायंस की दशा हो रही है। दिल्ली में हम लोग साक्षात देख रहे हैं, ममता जी, लालू जी का पूरा परिवार सब कांग्रेस के खिलाफ है, सब आम आदमी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी भी आम आदमी के पार्टी के साथ है।
तो ये लोग स्वार्थी लोग हैं, चाहे अवधेश प्रसाद जी, उनकी पार्टी हो, स्वार्थ पूरा करने के लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं। और इनका लेना देना मिल्कीपुर की जनता से कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ नहीं है, देश की जनता से कुछ नहीं। जब इनका परिवार का भला होगा, इनकी पार्टी का भला होगा, इनका भला होगा, तो वैसा अलायंस कर लेंगे, वैसी बात बोल देंगे। तो अब आने वाले दिनों में मिल्कीपुर में कमल खिलेगा, वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री जी के जाने से 9 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, वैसे मिल्कीपुर भी बहुत वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।